हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी विद मिस्टर एज। आज हम कक्षा 8 का पहले चैप्टर में उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसके ये जो इसने पहले ही सॉल्व करके दे रखा है सब कुछ, बस हमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन से गुणधर्म प्रयोग किए गए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले वो देख लीजिए, क्योंकि जब आप वो देख लेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमने पहली वीडियो में आपको नंबर्स के साथ साथ, जैसे हमने बताया था आपको, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, और परिमेय संख्या जो हमारा चैप्टर का नाम है वो भी हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको क्रम विनिमयता के बारे में बताया था। एक गुणधर्म होता है क्रम विनिमयता। उसके बाद हमने आपको सहचार्यता बताया था। सहचार्यता के बाद गुणात्मक तत्समक बताया था, और फिर उसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम बताया था। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे रूल फॉलो करते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमें जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है, -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। तो इसमें किस गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है, तो हम इसे देखते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, 4 की अगर हम 1 में गुना करेंगे, 4 एकम 4, क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसे, -4/5 आ गया। ठीक है, इस ऐसे करके क्या आ गया आंसर, -4/5। बट इसने इक्वल्स के इधर भी दे रखा है। इसमें क्या किया हुआ है इसमें यहाँ पे तो एक इधर है इसके राइट साइड, इधर इसने सेम क्वेश्चन वही है, बट क्या किया हुआ है इसने, एक इधर लिखा हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है, एक इधर लिखा हुआ है। तो इसमें भी यही होगा हमारा। इसका मतलब यह है कि हमने ऐसे लिख लिया, जैसे 1 गुना -4/5, ये ब्रैकेट में है, तो इसका ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/5। फिर वही वाला क्वेश्चन बन गया। जब गुना का निशान होता है तो डायरेक्ट ऊपर की ऊपर गुना हो जाती है, सामने की सामने। 1 की गुना 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -4, 5 जुगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 1 को चाहे हम किसी भी संख्या के, चाहे इधर रखें, राइट साइड रखें या फिर लेफ्ट साइड रखें, हमारा मान क्या आ रहा है, आंसर सेम ही आएगा। तो ये कौन सा गुणधर्म है, इसे बोल लेंगे हम गुणात्मक तत्समक। कौन सा नियम है, गुणात्मक तत्समक। इसका मतलब ये होता है कि गुना जो 1 से होती है, वो चाहे हम 1 को इधर रखें या फिर इधर रखें, बात एक ही आएगी। इसमें हम लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारी, गुणात्मक तत्समक। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में क्या है, -13/17 गुना, फिर ब्रैकेट है -2/7 बराबर में क्या दिया हुआ है, -2/7 गुना -13/17। इसमें हमें कौन से गुणधर्म का यूज हो रहा है, तो आपको ध्यान होगा हमने पुरानी जो पहली वीडियो थी उसमें गुणात्मक क्रम विनिमयता का प्रयोग देखा था हमने। उसमें क्या था, जैसे हमारे पास a इंटू बी है या b इंटू ए है, ये एग्जाम्पल है हमारा। a इंटू बी लिखो या फिर b इंटू ए लिखो। जैसे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू क्या है, 3 है। और यहाँ पे अगर इसका उल्टा है, ये देखो, b की वैल्यू क्या है, 3 है, और a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी 2 3 6 ही आ रहा है, और यहाँ पे भी 3 दूनी 6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, मल्टीप्लाई चाहे हम a की b में करें या फिर b की a में करें, आंसर हमारा वही आएगा। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। क्योंकि हम अगर क्रम बदलते हैं ना गुना में संख्याओं का, हमारे पास अगर सेम संख्या है, अगर संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, गुणात्मक क्रम विनिमयता। ये वाला क्या हो गया हमारा, गुणात्मक क्रम विनिमयता। फिर उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट दिया हुआ है। तीसरा पार्ट में क्या है, -19/29 गुना 29/-19। अब देखो, तो आपको थोड़ा ध्यान लगाइए। इसमें देखो -19 है, इसी को पलट के इन्होंने क्या लिख दिया, 29/19। जैसे हमारे पास 1/2 दे रखा था, तो इसी का प्रतिलोम लिख दिया इन्होंने। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, किसी भी संख्या का प्रतिलोम उसका उल्टा होगा। जैसे इसका उल्टा हम क्या करेंगे, 1/2 का प्रतिलोम क्या होगा,
2/1। अगर हमारे पास कोई भी संख्या ऐसे फ्रैक्शन में लिखी हो भिन्न के रूप में और वो गुना में हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो क्रॉस वाली संख्या होती है ना एक दूसरे के ऐसे ऐसी इधर उधर वाली, तो वो काट देते हैं। जैसे 2 एकम 2, ये 1 से कट जाएगा, ये ऐसे 1 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/1 बराबर 1। अगर हम किसी भी संख्या का प्रतिलोम करते हैं, उसे काटते हैं, तो बराबर में क्या आता है हमारा 1 मिलता है हमें। जैसे ये देखो हमारे पास ये 29 इससे कट जाएगा एक बार, ये 19 इससे कट जाएगा एक बार। आपने कक्षा 7 में पढ़े होंगे ये भिन्न का चैप्टर एक पूरा, उसमें सब कुछ। तो हमने इसे काट दिया, इससे यहाँ से इसे काट दिया और 19 से इसे काट दिया, तो इसकी 1 में मल्टीप्लाई होगी, इसमें 1 आएगी, तो नीचे आएगा, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर 1 आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसे हम लिख देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। कोई भी संख्या हो, जैसे 3/4 लिखी हुई है, इसका प्रतिलोम क्या होगा 4/3। 5/6 है, तो इसका प्रतिलोम क्या लिखेंगे हम 6/5। किसी भी संख्या का उल्टा, जैसे a/b है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा b/a। ठीक है, तो हमें बस डायरेक्ट इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके 3 पार्ट थे। इसका पहला पार्ट था, उसमें इनमें सिर्फ ये बताना है कि कौन से गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है। ये तो मैंने सिर्फ अपनी साइड से एक्स्ट्रा बता दी, जिससे आपको पता रहे। अब देखो इसमें कौन सी चीज़ का प्रयोग हो रहा है, कौन सा गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है, इसमें हो रहा है गुणात्मक तत्समक का। गुणात्मक तत्समक, किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने पर वापस अगर वही संख्या मिले, तो वो क्या होता है हमारा गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास देखो हमने क्रम बदल रखा है, संख्या तो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे तो देखो 13/17 इधर लिखा हुआ है और इसे इधर राइट में कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में। क्रम बदलने पर भी अगर हमें आंसर वही मिल रहा है, तो वो क्या होगा गुणात्मक क्रम विनिमेयता। क्योंकि क्रम बदलने से गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही आता है। 3 दूनी 6 का हो, या फिर तीन 3 दूनी 6 का हो, या फिर 2 तिया 6 का हो। देखो 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ो, बात वही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना ब्रैकेट 6 गुना 4/3 ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पर, को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकल्पित कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ये इसका गुणधर्म बता रहा है कि हम इसे कैसे करते हैं। देखो पहले हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे ये जो इसने दे रखी है डिजिट्स 1/3 6 गुना 4/3, और दूसरा क्या दे रखा है इसमें, ऐसे लिख लेते हैं बराबर में करके 1/3 गुना 6 गुना 4/3। ये हमें डिजिट दे रखी है इसमें। अब देखो हमने याद कीजिए आप, हमने पिछली वीडियो में एक सहचार्यता का नियम पढ़ा था, उसमें ये था जैसे a+b+c, या फिर a+b+c। चाहे तो इधर कोष्ठक लगा दो और चाहे इधर कोष्ठक लगा दो, बात एक ही है, सेम हमारे पास सहचार्यता मतलब एक दूसरे में आदान प्रदान हो रहा। जिस तरह यहाँ पर ये हमने गुणात्मक तत्समक का नियम पढ़ा है ना, इसमें क्या है, इसमें 2 संख्याएं हैं सिर्फ, है ना। अगर 3 हो जाती है वो सहचार्यता का हो जाता है। जैसे हमारे पास a×b×c है, और यहाँ पे a×b×c है। यहाँ पे हमने इधर वाले में ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे इधर वाले में ब्रैकेट लगा दिया। देखो इसी तरह यहीं इसमें भी, जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, a b c। यहाँ पे देखो इधर वाला ब्रैकेट ले लिया और यहाँ पे b c इधर वाला ब्रैकेट ले लिया। अब देखो जैसे हम मान लेते हैं, अब a की जगह हमने 1 रख दिया, मल्टीप्लाई 2 और ये 3, यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया है। इसी तरह a इंटू यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया। अब इसकी गुना कर लेते हैं, 2 एकम 2 3 लिख दिया। इसी तरह 1 बाहर है और 5 दूनी नहीं 2 तिया 6। अब 2 की गुना 3 में करेंगे 6 आएगा, 1 की गुना 6 में करेंगे यही आएगा। अब बताइए ये कोष्ठक इधर लगाने से या इधर लगाने से कुछ फर्क पड़ रहा है आंसर पे? आंसर हमारा बराबर आ रहा है, दोनों का सेम आंसर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं, अगर देखो अगर 2 संख्याओं के इस तरह हो रहा है, मतलब क्रम चल रहे हैं, बदल रहे हैं, इधर इसे लिख दिया इसे इधर लिख दिया, तो वो तो होगा गुणात्मक क्रम विनिमेयता। बट अगर 3 संख्याएं आ गई हमारी, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, या फिर मल्टीप्लाई में हो, तो उसे बोल लेंगे हम सहचार्यता। सॉरी, सहचर्यता का नियम, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा
क्लास 8 का पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1 और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट।